छड़ के आसा जीवन दिया छड़ के आसा जीवन दिया छड़ के आसा मरना कबूल ले जीवन दिया छड़ के आसा मरना कबूल ले जीवन दिया छड़ के आसा जीवन दिया छड़ के जीवन दिया पहला मरण कबूल जीवन की छड़िया हो सबन की रेखता तो आओ हमारे जुग जुग टल चबर छत्र तख्तां दे मालिक जागदी जोत हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर नाम बाणी के बोहित कलयुग के जहाज दीना बंधु भगत बचल कृपा निधान धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच जितने भी माई भाई कदम कदम चल करके सतगुरां दे दरबार दे विच पहुंचे उस महान शहीदां दी याद दे विच तनता दे जो जिंदगी दीयां अमोलक घड़ियां जीवन दे अमोलक स्वासां नूं गुरु चरनां विच बैठ करके समय नूं सफला कर रहे हो और गुरु घर दे बहुत प्यारे कीर्तनी है भाई साहब भाई अजीत सिंह जी जिन्होंने बड़ा रस भरना कीर्तन सरवण करवा के संगतां नूं निहाल किया है। आओ कुछ समा कुछ घड़ियां कुछ पल उन्हां महान शहीदां दी याद दे विच एक मानक चेती एकाग्रता सहित होकर के रल मिल करके आप इतिहास में समय की नज़ाकत नूं देखते हुए संखेप संखेप विचारा जिमें सतगुरु महाराज जी कृपा करनगे ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी उसी तरह एक मन की चेती एकाग्रता सहित सारे ने बख्शिश रहमत करनी है। कल आपां गुरु पातशाह जी दे आनंदपुर साहब का छड्डना और सरसा नदी ते पहुंच जाना। जदों सरसा नदी ते पहुंचे उस समय जिस समय प्रभात हुई प्रभात का समा होया भाई साहब भाई दया सिंह जी नूं कलगीधर महाराज जी ने आवाज़ दी है। भाई दया सिंह जी नूं पास बुलाया कहन लगे भाई दया सिंह तुहानूं पता है अमृत वेला हो रहा है। वो अमृत वेला जदों राजे जोगी गुरमुख लोग जागते हैं सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की हुक्म है। कलगीधर महाराज जी कहते भाई दया सिंह जी चौंकड़े मारो श्री आसा जी की वार का कीर्तन करो। महाराज पिछे दुश्मन चढ़िया हो रहे भाई उदय सिंह जी ने बेनती की महाराज असी बैरी नूं अगे आउण तो रोकांगे भावें शहीदी हो जाए
पर जिवें आप जी का हुक्म होवे, आप जी दीयां बख्शिशां रहमतां नज़रां होणीआं चाहीदियां ने। तो अमृत वेले नूं संभालना, जदों आपां कलगीधर महाराज जी दे इस जीवन बारे चमकौर दी गढ़ी दे विच आसा जी वार दा कीर्तन होवे ते दुश्मन उत्तों चढ़ के आउंदा होवे ते कितना साडे वास्ते एक मार्गदर्शन है भी गुरसिख ने अपना अमृत वेला है जिहड़ा वो संभालना है। पिन्नी रैनड़िए चमकण तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे। कल भी आप विचार की गुरु सतगुरु का जो सिख खाए सो पल के उठार नाम प्यारे। सिमरन दे में जुड़ जाना। चिड़ी चौंकी पौ फुटी बगन बहुत तरंग, उतरंगा और रूहानीयत का आनंद उन्होंने प्राप्त होंदा जिहड़े अमृत वेले इस रूहानीयत के आनंद को प्राप्त करते हैं, जिन्हां ते रहमतां ने जिन्हां ते बख्शिशां ने वो आनंद लेंदे हैं। उस आनंद को वही जानते हैं। किते कहा पुछया सी कबीर साहब नूं, महाराज गुरु के चरणों का क्या आनंद हुंदा है? तो कबीर साहब ने बाणी दे विच वचन किया है, कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कह बे कौ शोभा नहीं देखा ही परवान। ये कहने वाली गल नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल है। बिनवंत नानक सोई जाने जिन्नी हर रस पिया। जिन्हों ने नाम का रस, जिन्हों ने सिमरन का रस, जिन्हों ने अमृत, जिन्हों ने भोजन नहीं छकिया उन्होंने भोजन के आनंद का नहीं पता है। जिन्होंने नाम का सिमरन नहीं किया हुण उन्होंने सिमरन दी गल्लां दा आनंद दसो। ये तो बड़ा उच्चे तो उच्चा मार्ग चले जाता है। असी सारे विद्यार्थी हाँ, गुरु नानक के घर के विद्यार्थी हाँ। हुण विद्यार्थी की क्लास जिहड़ी है अज के समय मुताबक तो प्ले स्कूल तो शुरू हो जाती है, फिर वो LKG UKG, फिर फर्स्ट सैकेंड थर्ड क्लासा चलती हैं। तो इस तरह असी भी विद्यार्थी हैं इतने गुरु नानक के। जिन्ना जिन्ना कोई सिमरन कर रहा है वो स्टेज बढ़ रही है। जिन्नी जिन्नी रूहानी जिन्नी जिन्नी बाणी के नाल साध संगत जी प्रेम बढ़ता जा रहा है, शब्द नाल उन्ना उन्ना रंग चढ़ता जा रहा है, उन्नी उन्नी रूहानीयत की जिहड़ी मंजिल बढ़ती जा रही है। उस हिसाब के नाल फिर वो संसार के विच विचरना शुरू कर दिंदा है। सो वो चमकौर की गढ़ी प्रभात का वेला मेरे कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी चौंकड़ा मारे है। गुरसिखा ने आसा जी की वार का कीर्तन होया। आसा जी वार के कीर्तन तो बाद अरदास हुई। समा एटमोसफीयर बरसात हो रही, किणमैन हो रही है। सरसा नदी के विच हड़ आया है। हुण आपां देखते हैं जदों नदियों के विच हड़ आ जाता है, आ साउण के महीने विच आपां देखते हैं गर्मियों के विच नदियां तूफान से होंदियां ने ते पिंडां दे पिंड रुड़ के जांदे ने, कितनी बुरी हालत होंदी है। वो सरसा नदी का जिहड़ा पानी सी जल सी वो कंढियां तो भी उपर बह रहा है। महाराज जी ने हुक्म किया सरसा नदी को पार कर दे। हुण गुरु का हुक्म है, इत्थे गुरु के हुक्म को मनना है। हुक्म मनी है हो गए प्रवान। गुरु ने कहा सरसा पार करनी है तो करनी है। उत्थे ये नहीं कहा गुरु सिखा ने महाराज सरसा च हड़ आया होया ते तुसीं की कह रहे हो, नहीं, गुरु का हुक्म। महाराज कहते सरसा पार कर दो। सरसा पार कर लगे ने। ये सरसा पार करने के समय सतगुरु महाराज जी का परिवार 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। 3 हिस्से हो गए परिवार के। एक पासे माता गुजर कौर छोटे साहिबजादे, एक पासे भाई मनी सिंह जी, माता सुंदरी ते माता साहिब देवन जी, एक पासे कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह 5 प्यारे और नाल गुरु के होर प्यारे सिंह ते बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह। 2 साहिबजादे नाल साहिब दे। सरसा नदी को पार करते करते सरसा ते विछड़ गए कलगीधर दे लाल प्यारे। सरसा ते विछड़ गए कलगीधर दे लाल प्यारे।
सरसा नदी के किनारे ते कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी का परिवार 3 हिस्सों में वंडिया गया। माता सुंदरी जी ते माता साहिब दे भाई साहब भाई मनी सिंह जी ये दिल्ली वालों मुख कर गए। साहिब दे छोटे लाल साहिबजादा जोरावर ते बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जी दे नाल कुम्मे माशकी की झुग्गी नेड़े पैंदी है सरहंद दे, वो सरसा दे नेड़े, वो कुम्मे माशकी की झुग्गी वालों चले गए। इस भगदड़ दे विच कलगीधर महाराज जी सरसा पार कर गए। सतगुरां दे नाल वड्डे साहिबजादे जदों साध संगत सरसा नदी पार की ना, सरसा नदी पार की, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी ने पिछे मुड़ के देखा। कलगीधर महाराज कहते बेटा पिछे की मुड़ के देखदा है? कहते महाराज छोटे वीर नज़र नहीं आते, इउं लगता है। महाराज कहते अजीत सिंह पिछे मुड़न का समा नहीं है हुण। कहते सच्चा पातशाह इउं मन दे विचों उमंगां उठियां, नदियां बाहो बिछुन्निया वीरां दा मेला, नदियां बाहो बिछुन्निया मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस परे को जाने जोगी राम। हुण ते होणगे संजोगी मेले, नदियां दे नीर विछड़े, हुण ते होणगे संजोगी मेले, नदियां दे नीर विछड़े। नदियां दे नीर विछड़े, हुण ते होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां दे नीर विछड़े। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਇਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ उस गड़ी के जेडे मालिक सी ना दो भरा, एक का नाम सी भाई गरीबो, एक का नाम सी गुरबीर चंद। वो दोनों भरावां ने सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी नूं बेनती की, महाराज तुसीं साडे लई इतना कुछ कुर्बान कर दिता है, अगर तुसीं चाहो तो इस कच्ची गड़ी दे विच जाके तुसीं अपना डेरा ला सकते। सतगुरु महाराज जी नूं समर्पण किया, मेरा मुझ में किछ नहीं, ये तेरे ही कमगी वाले, ये गड़ी भी तेरी ही है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी अपने सिंघां दे समेत थके हारे उस गड़ी दे विच डेरे ला। शाम का समा होया, सारे सिंघां ने नितनेम कीता। सारे इतिहास में तुसीं पढ़ते जाओगे, जदों जदों भी समा बनिया गुरु महाराज जी के सिंघां सेवकां ने महाराज जी ने आप नितनेम नहीं, क्योंकि महाराज कहते सन जिस को नितनेम नहीं उहदे कोल कुछ भी नहीं। रहरास साहब जी का पाठ किया, घोड़े दीयां काठियां लाईयां, जिहड़े बस्तर सी वो बस्तर जिहड़े विछा लए, बस्तर ला के थल्ले विछा लए, घोड़ियां दीयां काठियां दे सराणे बना लए। सारे सिंह आराम करते। कलगीधर महाराज जी
ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ। ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਸਿੰਘ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਕੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੇਸ ਕੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਸੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੇਸ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰਮ। ਰੂਪ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ VIP ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਦੀ ਲਾਇਆ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ
कहने लगे सतगुरु तकरीबन लखां बैरियां का घेरा पिया, कोई रणनीति दसो, हुक्म करो। चमकौर की गढ़ी के रणनीति की बनी? भाई मदन सिंह ते भाई काठा सिंह होर गुरु के प्यारे कहने लगे महाराज जिथे सतगुरु वो गुरु का स्थान बन जाता है। ਤੁਹਾਡਾ स्थान बन गया, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। महाराज लखां बैरियां का घेरा पिया होया है, ਅਸੀਂ नहीं सहन कर सकते कि लखां बैरियां का घेरा होवे ते इन्हां दे विचों इस स्थान के उपर हमला करना। इहदे नालों बेहतर है ਅਸੀਂ इन्हां दे नाल मैदाने जंग दे विच दो हत्थ कर लईए। इतिहास दे विच इह भी आउंदा भी कुछ सूबेदारां ने एलची भेजिया सतगुरु महाराज जी को गिरफ्तार किया जाए। वो एलची ने जाकर के बड़ियां कोझियां गल्लां कीतियां। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी आखण लगे तू बन के एलची आया है। जो एलची मतलब कि आपस में गलबात जिहड़े जिवें आपां विचोलगी कहने, अगर तू गुरसिख का धर्म नहीं है, कोई सलाह करन आवे, कोई एलची बन के आवे, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ हमला करन दा गुरसिख का धर्म नहीं है। ये ਜਿਹੜੀਆਂ तू गल्लां करदा जाके अपने शासਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਹੁਣ मैदानी जंग ਦੇ ਵਿੱਚ ही फैसला होगा। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ बनाई गई। सब तो पहले जत्था तैयार किया गया। ਜਿਹੜੇ पंज प्यारे होए उन्हां दे विचों भाई हिम्मत सिंह। इतिहास के अलग अलग इतिहासकारां ने विचारां लिखियां ने। किसी ने 8 ਸਿੰਘਾਂ का जत्था लिखिया, किसी ने 5 ਸਿੰਘਾਂ का लिखिया। तो हुण सतगुरु जानते हैं उन्होंने 5 भेजे ने कि 8 भेजे। आपां तां जो सीना पसीना चली आउंदी है उसनूं पढ़दे हैं, बस एक विश्वास है। पहले जत्थे की अगवाई सतगुरां दे प्यारे 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भाई हिम्मत सिंह जी ने की है। अरदासा कीता है। अरदास करके कलगीधर महाराज का थापड़ा लेके 5 सिंह साध संगत जी। उस तो पहला एक होर खेड वरती। फौजां दे जरनैल जिहड़े सी जिन्हां विच नाहर खां, महमूद खां, गनी खां, इन्हां ने विचार बनाया भी अंदर तो थोड़े जे सिंह ने, 30-40 सिंह एक पासे होण ते 10 ਲੱਖ बैरी का इकट्ठ गढ़ी नूं घेरा पाई बैठा होवे। कहंदे आपां पिछे दी पौड़ी ला के ना ला मैं हुण फड़ लेना कलगियां वाले नूं। आखो सतनाम। वो कहते नाहर खान जिहड़ा सी ना जरनैल, वो पिछे की गढ़ी च पौड़ी ला के चढ़न लग्या। जो पौड़ी चढ़न लग्या ला के ते कलगीधर महाराज की नजर पै गई ते कलगीधर महाराज ने खड़िया खड़िया ने ऐसा तीर छड्डिया ते नाहर खान की खोपड़ी उड़ाती सी। आखो सतनाम। फिर साध संग गनी खां वो ट्राई कर लग्या, फिर गुरज नाल ओहदा सिर भन्निया महाराज। इसी तरह ख्वाजा महमूद ਉਹਨੂੰ भी महाराज सच्चे पातशाह ने तीर का निशाना लाया, भाव कि उन्हां दी ब्योंतां फेल हो गई। फिर भाई प्यारे सिंह हिम्मत सिंह जी जत्था लैके चमकौर की गढ़ी के विचों निकले। 5 ਸਿੰਘਾਂ ने वैरियां दे नाल आहू लाहे वैरियां दे नाल जंग कीता। वो कलगीधर महाराज खड़े सच्चे पातशाह जी दे नाल ते साध संगत 5 दे जत्थे महाराज जी दे नाल आग्या लैके शहीदी पाउंदे। फिर एक समा, वो समा केड़ा? भाई दयाल सिंह जी कहने लगे महाराज वैरी का बड़ा भारी टेढ़ी दल है, सिंह शहीदियां पाई जा रहे हैं। कलगी वालिया
मैं एक तुहानू बेनती कर लग्या, अपने दोने पुत्रां नू लैके चमकौर की गढ़ी चो निकल जाओ। महाराज कहते दया सिंह किहड़े पुत्रां की गल कर, आ जिहड़े मेरे पुत्र शहीदियां पा रहे हैं मेरे पुत्र नहीं है, ये भी मेरे पुत्र ने। मैं अपने पुत्रां दे विच, अपने सिंघां दे विच ते अपने बच्चों के विच फर्क नहीं रखा, ये मेरे प्राणों तो पुत्र शहीद हो गए। इतने नू साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी 18 साल की उम्र, 18-19 साल की उम्र के जो बच्चा होंगे ना मां का, माता पिता सोचते हैं बच्चे की शादी करांगे, धूमधाम के नाल जश्न मनावांगे। पर अज साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी कलगीधर महाराज को कहने लगे, महापिता जी मैनू आज्ञा दे दो। किस चीज की आज्ञा? मैं मैदानी जंग के जाके शहीद होना। बेटा मैनू तेरे ते फकर है, तेरे ते मान है। महाराज ने गल न लाया, शास्त्र सजाए ने, थापड़ा दिता है। अजीत सिंह रण दे विचों ऐसे जौहर दिखाने ने कि तू कलगीधर महाराज दा पिता है, तू बाजां वाले दा पुੱਤ है। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी मैदानी जंग के विच जा रहे हैं, जथे समेत बहुत भयानक युद्ध हो रहा है। कलगीधर महाराज जी अटारी ते खड़े देखते हैं, नाले दया सिंह कोले खड़ा है। कहते दया सिंह देख अज युद्ध का आनंद ही कुछ और है। आखो सतनाम। देख साहिबजादा अजीत सिंह किवें दुश्मनां दे आहू लाउंदा। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी अपने शस्त्रां दे नाल बैरियां नूं मुकाउंदे 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 चले गए। फिर ऐसा समा आया उन्हां कोल नेजा सी, जदों सारे शस्त्र फिर नेजे की वरतों की। जदों नेजा दुश्मन दे मार लगे ना, वो कि उहदे लोहे की संजो पाई हुई सी, ते साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का नेजा फस गया। नेजा फसिया, जो नेजे नूं कड्ढण लगे तो जिहड़ा लोहे का मूहरे शस्त्र बनया हुंदा वो उत्थे ही रह गया, ते वो लकड़ का डंडा हाथ विच रह गया। इतने नूं जदों सारे शस्त्र साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी दे खत्म हो गए, ते वैरियां ने एकदम जिवें साध संगत जी आपां पढ़दे ना महाभारत, अवमन ने घेरा पा लिया सीगा। इसी तरह चमकौर की गढ़ी दे विच वो सारे जालमां ने, सिपाहियां ने साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी कल्ले नूं घेरा पा लिया, ते उन्हां दे छाती ते, पिठ ते, शरीर ते, मेरा ख्याल आ तुसीं जिहड़े सोशल मीडिया चलाउंदे ने गुरमुख प्यारे, उत्ते चल रही सी पोस्ट एक, कहंदे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी दे 392 जख्म सन शरीर। इतना भयानक जंग होया। साध संगत जी साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी ने जो शहीदी पाई ना, इतिहास दसदा कलगीधर महाराज जी ने जकारा छड्डिया सी और अकाल पुरख के चरणों के विच बेनती की सी, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। जो किछ है सो तेरा वाहिगुरू, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा वाहिगुरू, जो किछ है सो तेरा। जो किछ है सो मेरा, मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो
तुझको सौंपते क्या लागे। साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी शहीद अपने ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ जी कहते महाराज भाई से बिछड़कर मुझे जीना नहीं आता। सतगुरु महाराज जी सुन रहे हैं जुझार सिंह, हाथ जोड़ के कहने लगे पिताजी मैनू आज्ञा देवो पिताजी मैं भी जंग नूं जावां। मैनू आज्ञा देवो पिताजी मैं भी जंग नूं जावां। मैनू आज्ञा देवो जंग नूं जावां। मैनू आज्ञा देवो पिताजी मैं जंग नूं जावां। पिताजी मैनू आज्ञा देवो। किस वास्ते? बड़ा वीर शहीदी पा गया, मैं भी मैदाने जंग दे विच अपने वीरे दे नाल मेरा नहीं दिल लगता, मैं भी शहीदी पाउणी। सतगुरु महाराज कहने लगे जुझार सिंह मैनू जो तेरे तो आस सी तू वही शब्द बोले। बुलाउणा नहीं पिया कलगीधर महाराज नूं, बुलाउणा नहीं पिया भी आ जुझार सिंह तू भी मैदाने जंग दे विच चल। जुझार सिंह आप चल के गए ने कलगीधर पातशाह नूं कहण वास्ते। तेरी कुर्बानी नूं देख के जदों भी सिख कौम ते भीड़ पवेगी आवाज नहीं मारनी पवेगी, लखां ही जुझार सिंह शहीदियां पाउण वास्ते तैयार हो जाणगे। ये समा आया देखिया। सो साध संगत जी साहबजादा जुझार सिंह जी शास्त्र अपने हथी सजाए, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ है, महाराज जी ने थापड़ा दिता है। कहने लगे बेटा जदों मैदानी जंग दे विच जाना पिठ ते वार नहीं खाना। मैं तेरी छाती ते तीर लगे देखना चाहूंगा। सूरमे की पिठ ते वार नहीं लगते। बाबा जुझार सिंह जी भी चले गए आज्ञा लेके। साहब साध संगत जी एक ऐसा समा देखेगा कोई बाप अपने बच्चों को सामने शहीद हुंदा देख सकता? कलगीधर महाराज चमकौर की गढ़ी ते टारी ते खड़ के देखते। बाबा जुझार सिंह जी जदों मैदाने जंग दे विच गए, कलगीधर महाराज देख रहे ने मैदाने जंग दे विच बाबा जुझार सिंह जी दो फट लगे, तो तीर लगे साइड ते लगे। बाबा जुझार सिंह जी अपनी उही आनंद दे विच लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराज जी कैसे अंदाज दे विच उच्ची आवाज दे विच बोलदे ने, जुझार सिंह तैनू रोस क्यों नहीं चढ़दा तिखिया तीरां दा, रोस क्यों नहीं चढ़दा तिखिया तीरां दा।
ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੀਆਂ ਦਾ, ਰੋਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੀਆਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕੀਤਾ। ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਛਾਤੀ ਤੇ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਵਿਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਸੰਭਾਲੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਚਮਕੌਰ ਇੱਕ ਗੜੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਉਤਾਰੀ, ਕਲਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਗੀ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਗੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਜਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ